गाइस फाइनली ये चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ ही, लेकिन ये जो है हमारा पार्ट 3 है एंड अभी तक आपने हमारा पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो इस पार्ट को आपको देखने के बाद कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि गाइस आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखना जरूरी है। तो गाइस प्लेलिस्ट की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है एंड दोनों वीडियो की भी लिंक दी हुई है, तो वहां से जाके फटाक से देख लो एंड उस वीडियो को भी देख लेना ताकि आपको और भी पता चले कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एचसीएफ, और एचसीएफ पिछली वीडियो में हमने पार्ट 2 में जाना था एचसीएफ को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डिवाइड मेथड से इसको कैसे निकालते हैं एचसीएफ को, क्योंकि उसके दो मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवाइड मेथड। तो गाइस उससे पहले वीडियो को करो लाइक एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड गाइस बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेट कर देना ताकि अगर हमारी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को एंड बहुत अच्छे से सुनना। नोटबुक अगर आपके पास है तो उसमें राइट डाउन जरूर करना ताकि जो है आपको ये पता चल पाए, और इसमें मैं आपको फॉर्मूलेस भी बताने वाला हूँ, तो नोटबुक तो जरूर से ही ले लो। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको बताना। सबसे पहले तो गाइस हम इसको डिवाइड मेथड से करेंगे, एचसीएफ को डिवाइड मेथड कैसे करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई भी 3 नंबर, तो गाइस 3 नंबर एचसीएफ हम जानते होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो गाइस सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कोई भी 3 नंबर, तो गाइस मैं ले रहा हूँ 3, 6, 12। गाइस अब हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गाइस की इनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इस एचसीएफ का मतलब है सबसे बड़ा इनका कॉमन फैक्टर। तो गाइस पिछले में तो हमने कैसे देखा था, पिछली वीडियो में पार्ट 2 में कि गाइस यहाँ पे सबके अलग-अलग टेबल्स, जितने नंबर होते हैं उतने टेबल्स बनाने होते हैं, लेकिन गाइस वो जो होता है डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट गाइस नहीं होता लेकिन इजी होता है, बट उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, और एंट्रेंस एग्जाम में आप कभी बैठते हो तो आपको सबसे कम टाइम में क्वेश्चन करने होते हैं जिससे कि आपका टाइम बचे, तो उसी के लिए ये डिवाइड मेथड है। लेकिन अगर आप किसी स्कूल में इसे रिटर्न में कर रहे हैं तो आपको हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। तो चलो डिवाइड मेथड हम बताते हैं। सबसे पहले इन तीनों में से आपको सबसे छोटा नंबर लेना है, सबसे छोटा 12, 6, 3 में से है 3, तो सबसे 3 से छोटा कर लो, और उसके बाद जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसा कुछ ऐसे बना लो फिगर, एंड गाइस ये फिगर ऐसे बना लो, एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे 3 से बड़ा लो, गाइस 3 से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में, गाइस 3 से बड़ा है 6, तो हम 6 को यहाँ पे रखते हैं डिवाइड करने के लिए, एंड 3 से 6 जो है 2 टाइम डिवाइड होता है, तो गाइस यहाँ पे 2 टाइम डिवाइड कर दिया हमने, 3 2 जा 6 माइनस किया 0। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा है, तो मैं दोबारा इसी को यहाँ पे इसी को जो है 3 को ही इधर दोबारा ले लेना है। गाइस यहाँ पे देखो अब यहाँ पे 6 तो डिवाइड हो गया, 6 तो डिवाइड हो गया और 3 को तो आपको छोड़ देना है। तो गाइस यहाँ पे देखो यहाँ पे 12 है, अब 12 को हमको 3 से डिवाइड करना है, फिर से इधर ऐसे बना लेते हैं और 12 को डिवाइड करते हैं। तो गाइस 3 4 जा 12, ये फुल्ली तो हो गया है, फुल्ली कट हो गया है, तो ये देखो 3 4 जा 12। अब गाइस यहाँ पे भी 0 0 बच रहा है, यानी कि गाइस यहाँ पर हमारा एचसीएफ आ चुका है 3, एंड गाइस यही हमारा आंसर हो जाएगा। गाइस एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3, एंड अगर गाइस आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो आंसर भी यही आएगा। तो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो यार आप जाके निकाल सकते हो, और मैं आपको दे रहा हूँ दूसरा एग्जांपल, एंड दूसरा एग्जांपल भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो था थोड़ा सा मैंने बस ओनली थोड़ा सिंपल सा लिया था, लेकिन गाइस इस बार जो मैं सिंपल नहीं ले रहा हूँ, इस बार जो है मैं कुछ डिफरेंट लूँगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं जैसे ले रहा हूँ 4, 8, 12, 18। गाइस अब मैंने ये ले लिया है और आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि इसमें मैंने 4 डिजिट्स लिए हैं, यानी 4 अंक लिए हैं। तो गाइस उसमें फैक्टराइजेशन मेथड को भी भूल जाइए, क्योंकि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं तो आपको ये वाला डिवाइड मेथड आपको यूज करना है ताकि आपका टाइम बचे और आप जल्दी क्वेश्चन को कर पाए। सबसे छोटा इन चारों में से हम ले लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर टाइप का। तो गाइस या तो अगर आपको कैसे भी मिलता है, जैसे मैं बोलूँ कि 18, 8, 12, 4, तो गाइस या तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं या फिर आप असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से इसको जो है देख सकते हैं। तो गाइस फाइनली यार देखो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हाँ ये जो है इरेज कर देता
एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे 4 जो है यही आपको दोबारा इधर नोट डाउन कर लेना है, इधर रख लेना है, फिर आपको दोबारा इधर ऐसे बनाना है और उसके बाद 4 भी हो गया, 8 भी हो गया। अब आपको उससे बड़ा नंबर लेना है, तो 12 और 18 में सबसे छोटा नंबर लेना है, इससे बड़ा नंबर लेना है। और तो गाइस यहाँ देखो 12 है तो यहाँ पे हम 12 कर लेते हैं। और देखो गाइस 4 जो है 12 को 3 टाइम डिवाइड कर रहा है, फुल्ली डिवाइड कर रहा है, 4 3 या 12 एंड हमने माइनस कर दिया 12, तो ये हो गया 0 0। एंड गाइस अब यहाँ पे भी वही हो चुका है, तो यार देखो यहाँ पे जो है हम 4 ले लेते हैं, तो गाइस 4 और दोबारा हमने ले लिया है। अब गाइस आखिरी नंबर बचा है 18, तो गाइस 18 को 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन गाइस 18 जो है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इससे हम छोटा करते हैं। इससे पहले क्या आता है 4 4 जा 16, इसको माइनस करते हैं और 16 माइनस करने के बाद गाइस यहाँ पे फाइनली 2 बच रहा है, गाइस 2 बच रहा है। एंड 2 के बाद गाइस आपको यहाँ पे पहले तो हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा था, तो हम यहाँ पे 4 उसको दोबारा लिख ले रहे थे, लेकिन गाइस आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको यहाँ पे अब जब रिमाइंडर बच रहा है तो आपको उसको दोबारा से डिवाइड जैसे बना लेना है एंड उसके बाद जो यहाँ पर है गाइस, जो यहाँ पर डिवाइडर है उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं 4 यहाँ पे आखिरी, और ये 2 2 जा 4 गाइस 0। एंड आखिरी में जब आपका जैसे करते 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 0 आ जाए तो आपका जो ये डिवाइडर होगा वही आंसर होगा। तो गाइस एलसीएम जो है हमारा डिवाइडर होगा, जैसे यहाँ पे डिवाइडर 2 है आखिरी में बचा है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। गाइस आई होप आपको ये डिवाइड वाला मेथड भी अच्छे समझ आ गया होगा। और गाइस ये बहुत ही इजी है, आपको ये बहुत ही काम आने वाला है। तो यार देखो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम भी दे रहा हूँ, या फिर आप नोटबुक में इसको पॉज करके देख सकते हो, तो गाइस जो आप कर भी सकते हो। और उसके बाद अब मैंने टाइम दे दिया ज़्यादा, तो गाइस अब जो है हम इसको क्या करते हैं इरेज कर देते हैं। तो गाइस ये देखिए हम इसे इरेज कर रहे हैं एंड गाइस उसके बाद हम एक आखिरी आपके लिए एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको जो है एकदम अच्छे से समझ आ जाए। चाहे वीडियो लंबी हो जाए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आप अपनी पढ़ाई के लिए तो थोड़ा सा नेट तो दे ही सकते हैं और आपको कुछ ना कुछ करने के लिए तो कुछ होना ही पड़ता है। तो चलिए गाइस सबसे पहले अब मैं और नंबर ले रहा हूँ, तो और नंबर लूँ तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए बड़े बड़े नंबर लेना जरूरी है। 16 जैसे कि मैं इसका मल्टीपल नहीं लूँगा, 8 ले रहे गाइस, और उसके बाद 15, उसके बाद गाइस 4 नंबर ले लिए। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो यार मैं तो देखो इसको सिंपल बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ। सबसे पहले छोटा नंबर असेंडिंग, छोटे से बड़ा, तो गाइस छोटे से बड़े में हमको सबसे पहले 8 दिख रहा है, उसके बाद गाइस हमको दिख रहा है 15, उसके बाद दिख रहा है 16, उसके बाद दिख रहा है 19। तो गाइस जो ये है इसे तो हम लोग जो है छोड़ देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है गाइस, और ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। ये मैं आपको इसको रहने के असेंडिंग ऑर्डर में आप जान जाएंगे। तो गाइस असेंडिंग ऑर्डर जो है मैंने लिख दिया है। अब इसका हमको एचसीएफ निकालना है गाइस, तो सबसे छोटा नंबर ये है 8 से 15 को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 गाइस 7 बचा, उसके बाद हम 8 उसको अब 7 बचा, तो गाइस यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर उतार लेंगे यानी नीचे ला देंगे। अब गाइस यहाँ पे देखो 7 1 जा 7 और ये जो है 7 यहाँ पे आएगा, 1 रिमाइंडर होगा गाइस। यहाँ पे हमें क्या करना है, इससे दोबारा इससे ला देना है इधर। अब गाइस 1 से 7 टाइम सक्सेसफुली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 0 बचा। अब गाइस उसके बाद देखिए 1 इसको क्योंकि यहाँ पे 0 बचा है तो इस डिवाइडर को दोबारा यहाँ पे डिवाइडर बना लेंगे। तो गाइस ये देखिए 1 से हमको नेक्स्ट नंबर डिवाइड करना है, 8 तो हो गया, 15 हो गया, 16। अब गाइस ये बताइए मुझे कि आप चाहे 1000 बार करें चाहे 1, गाइस आना तो वही है, दोबारा इसको उधर उतार लो। हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, वैसे हमको आंसर पता है कि 1 ही आने वाला है। अब गाइस 16 भी हो गया, अब 19 की बारी है और ये भी 19 टाइम्स 19 सक्सेसफुली कर दिया। अब जहां आपका आंसर, जहां कोई भी नंबर्स ना बचे और आखिरी आपको ये आ रहा हो और रिमाइंडर 0 आ रहा है गाइस, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो डिवाइडर, लास्ट डिवाइडर ही होगा। तो गाइस एलसीएम हमारा आया है 1। एलसीएम सुन के तो लगता है गाइस कि हाईएस्ट यानी कि बड़ा, लेकिन गाइस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन फैक्टर जो है वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर बताओ। तो गाइस 1 है और सिंपली आंसर आ चुका है। तो गाइस 3 एग्जांपल्स मैंने आपको पूरे कर दिए और जो भी
भी आपका डाउट हो आप मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज करके भी बता सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगी, तो वहां से भी जाके आप बता सकते हैं आराम से। या फिर आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट में करिए, हमारी टीम आपका 12 आवर्स के अंदर पूरा सपोर्ट और पूरा आपका आंसर का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन का आंसर है आपको देने की कोशिश करेगी। तो गाइस जल्दी से अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट कर दो, मैं आपका 12 आवर्स के अंदर रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड गाइस चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस अब जो है मैंने आपको बता दिया है डिवाइड मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, तो गाइस ये तो आपको कंप्लीटली पूरा अच्छे से आ गया होगा। तो अब मैं कुछ फॉर्मूलाज की बात कर लेता हूँ। इसके जो है कुछ फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं। तो गाइस ये जो फॉर्मूले हैं मैं आपको बता रहा हूँ एंड अच्छे से बताऊंगा। तो गाइस चलिए सबसे पहले तो है हम इसको जो है रफ कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको जितना भी है सब कुछ बताता हूँ। गाइस अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहला मैं फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक ले लेता हूँ। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताता हूँ। गाइस ऐसी कंडीशन में जिसमें आपको एलसीएम, मान लीजिए कोई भी 2 नंबर्स हैं और 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है एंड गाइस अब आपको फाइंड, उसमें से एक नंबर भी दिया हुआ है और बोल रहा है कि आपको अदर नंबर जो है फाइंड करना है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, मैं आपको एक क्वेश्चन भी एग्जांपल के तौर पे दूंगा। तो सबसे पहले तो गाइस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वो फॉर्मूला। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला फॉर्मूला ये है कि अगर आपको फाइंड करना हो, जैसे मान लीजिए अदर नंबर फाइंड करना हो, कोई भी दूसरा जो नंबर होगा फाइंड करना हो, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बनता है गाइस, यहाँ पे आपका बनता है फॉर्मूला एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन, एंड अपॉन में गाइस जो आपको फर्स्ट नंबर दे रखा हो, फर्स्ट नंबर। अब गाइस देखो फॉर्मूला ये रहा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ अपॉन में फर्स्ट नंबर। अब गाइस मैं आपको एक देता हूँ एग्जांपल, वो भी क्वेश्चन, ये फॉर्मूला में लिखे रहने दें एंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पे की क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 2 संख्याएं या फिर 2 संख्याओं, वैसे संख्याओं है, 2 संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्रम से का मतलब गाइस आप समझ रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ क्रम से का मतलब क्रम से। जैसे कि एलसीएम है तो पहले एलसीएम, बस पहले एलसीएम है 36 व एचसीएफ जो है, क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ बाद में लिखे तो एचसीएफ क्रम से अगर लग जाता है तो अगर पहले एलसीएम है तो एलसीएम होगा, उसके बाद एचसीएफ है तो एचसीएफ होगा, तो मैं एचसीएफ लगाई हूँ गाइस है। गाइस ये जो है इनका एलसीएम है और उसमें ऐसा क्वेश्चन है, उनमें से नहीं गाइस आपको ये दिया हुआ है, उनमें से एक आपको दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या 12 है। गाइस आपको ये दिया हुआ है कि 2 संख्या या मैंने 2 संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ क्रम से 36 व 48 है, यानी एलसीएम 36 है और एचसीएफ 48 है। अब गाइस यहाँ पे दिया हुआ है कि उनमें से एक संख्या 12 है। गाइस उनमें से एक संख्या 12 है। तो गाइस अब आपको यहाँ पे उसमें से दिया हुआ है, अब मैं आपको आगे भी एक क्वेश्चन, उसमें से आगे जो आगे क्वेश्चन है वो लिख देता हूँ। तो बताइए कि दूसरी संख्या क्या होगी। गाइस अब ये हो गया पूरा क्वेश्चन एंड यहाँ पे दिया है 2 संख्याओं का एलसीएम है, एलसीएम तो आपको दिख रहा है ये और एचसीएफ भी दिख रहा है। अब उसमें से एक संख्या 12 है और बता रहा है कि दूसरी संख्या मुझे बताओ, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है यानी अदर नंबर पूछ रहा है। अब गाइस इस कंडीशन में आपको देखो यहाँ पे आपका ये आ चुका है और ये फॉर्मूला जो है आपका यूज होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे अदर नंबर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से गाइस, अदर
एचसीएफ है हमारा 48 एंड गाइस 48। अब अपॉन में देखिए, अब अपॉन में कर रहे हैं, अपॉन में फर्स्ट नंबर गाइस हमें फर्स्ट नंबर ये 12 दिया हुआ है तो हम जो है 12 नीचे लिख देते हैं। गाइस फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड अब इसमें से ऊपर से कुछ कट रहा है तो काट देंगे, जैसे ये कट रहा है, ठीक है। अब गाइस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो यहाँ डायरेक्टली आंसर आ गया है 144। शायद आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब गाइस इसमें जो है एकदम सही है, ये आपको दिख रहा है, आपको ये दोनों नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स में से ये जो है आएगा, तो ये दूसरा नंबर, ये पहला नंबर। गाइस तो अब देखिए आपको दूसरा नंबर निकल चुका है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है ये। तो गाइस चलिए इसको हम कर देते हैं इरेज। फॉर्मूला याद कर लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइस मैं अभी इसको इरेज कर देता हूँ एंड उसके बाद आपको जो है मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो गाइस चलिए एकदम ध्यानपूर्वक अच्छे से सुनिए, देखिए क्योंकि ये फॉर्मूले वाला चल रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखो, अब एक और हम फॉर्मूला जो है ये लिख रहे हैं और ये फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। गाइस ये सेकंड फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला मैं आपको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। तो गाइस अगर यहाँ पे आपको ये कंडीशन क्या है, गाइस अगर आपको यहाँ पे दो नंबर दिए होंगे, चाहे कोई भी नंबर, जैसे मैं कुछ भी बोल दूँ 4, 6, 7, 8, कुछ भी दो नंबर दिए होंगे और गाइस ये यहाँ पे उनमें से दोनों नंबर का एचसीएफ दिया होगा और बोल रहा होगा कि अब एलसीएम फाइंड करो, दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करो। तो गाइस ये देखो, अब आपको देखो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ पे है एलसीएम का, एलसीएम फाइंड करना, दो नंबर दिए हैं तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन गाइस। अब एलसीएम फाइंड करना है तो आपको एचसीएफ तो दिया ही होगा, तो एचसीएफ अच्छे सुनिए, इस कंडीशन में आपको दो नंबर दिए हुए हैं और आपको एलसीएम और एचसीएफ पता करना है, उसमें से एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम जो है आपको पूछना है। गाइस ये देखिए करना क्या है, एक क्वेश्चन में आपको लिख रहा हूँ। गाइस क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इस टाइप का है कि गाइस दो, अब गाइस यहाँ पे देखिए दो संख्या क्रमशः का मतलब वो दोनों संख्या बताई जा रही है कि ये दोनों संख्या है। गाइस दोनों संख्या है 6 और ये 18, 6 18 दे दिया। एंड गाइस अब इसमें बता रहा है ये दोनों संख्या है और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 6 है तो एलसीएम याद करें। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे दो संख्या दी हुई है और ये कोई कंडीशन बन रही है, इस फॉर्मूले की कंडीशन, इसमें पूछा है एलसीएम एंड दो नंबर दिया है और ये रहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड इसका एचसीएफ दिया हुआ है और इसमें एलसीएम ज्ञात करना है यानी फाइंड करना है। तो गाइस ये उस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज होगा, तो हम लिख लेते हैं एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 6 मल्टीप्लाई 18 अपॉन एचसीएफ। ओके ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, यस गाइस कट रहा है, 6 से 6 कैंसिल हो रहा है यानी हमारा बचा 18। गाइस इसका मतलब कि इसका एलसीएम जो होगा वो होगा 18। गाइस अगर आप ये लोग सोच रहे हैं कि भाई हम लोग को एलसीएम तो निकालना आता ही है इन दोनों नंबर्स का, तो गाइस ये आप लोग बोलोगे कि हम तो डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे 6 और 18 का एलसीएम 18 डायरेक्टली सॉल्व। गाइस लेकिन ऐसे आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, ये मैंने यहाँ पे 6 एचसीएफ दिया है लेकिन क्वेश्चन में आपको
आपको HCF कुछ भी दे सकता है, वो आपको मतलब आपको सपोज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया होगा 6 की जगह मैंने यहाँ पे 9 दे दिया होगा। आपको ये अब आपको क्वेश्चन जब आपका एग्जाम चल रहा हो तो आपको ये उससे उठ के नहीं कहना है कि भाई ये तो इन दोनों का साफ साफ HCF पता चल रहा है कि 6 है, तो भाई यहाँ पे 9 क्यों लिखा है। आपको ऐसा नहीं बोलना है। यहाँ पे क्वेश्चन वाले खुद आपको सपोज करना है कि इसका HCF 9 है, उसके मुताबिक आपको LCM निकालना और LCM के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। एंड गाइस देखिए, आपको तो ये अच्छे समझ आ गया होगा। तो गाइस यहाँ पे वैसे था 6, आप लोग गलत क्वेश्चन मत समझ जाना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको सपोज करना है। जैसे मैंने तो यहाँ पे 6 लिख दिया है, लेकिन आपको सपोज करना है। आपको ये नहीं कहना है कि ये गलत है, आपको यहाँ पे मनवाया जाएगा कि यहाँ पे HCF सपोज करो 9 आ रहा है और उसके हिसाब से आपको LCM निकालना और LCM के लिए ये वाला फॉर्मूला जो है आपका यूज में आएगा। तो आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है और जैसे लिख लो भाई, उसके बाद हम लोग इसको इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो वैसे हम इसको इरेज कर देते हैं एंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर। और नेक्स्ट वाला फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको अब नेक्स्ट फॉर्मूला भी बता देता हूँ। इस फॉर्मूला बार-बार मैं इरेज करना और बार-बार लिखना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये लास्ट फॉर्मूला है। तो गाइस ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये भी वही है जो मैंने अभी आपको बताया, ये पूरा वही है। पिछले वाले में आपको निकालना था LCM, इस वाले में आपको निकालना है HCF। अब गाइस देखो, इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन, अब यहाँ पे HCF है, पहले LCM लिखा था और यहाँ पे LCM। ये वो वाला कंडीशन है जब आपको 2 नंबर दिए होंगे, 2 नंबर एंड गाइस उसमें आपको LCM भी दिया होगा, आपको HCF फाइंड करना है। गाइस ये वो वाली कंडीशन है। तो देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। गाइस आपको फाइनली क्या करना है, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ आपको कि 2 संख्या क्रमशः 3 और 8 है, उन दोनों का LCM 9 है। तो उन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करो। गाइस यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, 2 संख्या यानी कि 2 संख्या है 3 और 8 एंड गाइस उन दोनों का LCM 9 दे रखा है। अब गाइस 3 और 8 का LCM निकालेंगे तो आएगा 24। गाइस लेकिन हमको यहाँ 24 नहीं दे रखा है, 9 दे रखा है, तो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं है। उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो गाइस ये वाला फॉर्मूला यूज होगा और इसमें पूछा कि आपको HCF निकालना है। तो गाइस देखो HCF पिछले वाले में यहाँ पे पूछा था LCM निकालना है, तो ये LCM बराबर ऐसे था। मैं आपको लास्ट में पूरे एक साथ तीनों फॉर्मूले लिख के बता भी दूंगा, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, HCF निकालना है और LCM 3 दिया हुआ है और 3 और 8 संख्याएं हैं। तो गाइस HCF हमको निकालना है। गाइस यहाँ पे देखो HCF, यहाँ पे तो हमको HCF ये दिया हुआ है, तो HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये 2 नंबर हैं, ओनली 2 नंबर्स, 2 नंबर दिए होंगे उन्हीं पे काम करेगा। या फिर अगर यहाँ पे लिखा हुआ 3 नंबर तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स भी कर सकते हैं। गाइस जैसे यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ, तीनों नंबर का LCM और HCF मतलब HCF पूछा हुआ और LCM दिया हुआ, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर या फिर जितने भी नंबर दिए हो आप कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 नंबर से 3 × 8 और अपॉन में LCM दिया हुआ है 9। अब गाइस यहाँ पे देखो कोई भी किसी से कुछ भी कट हो रहा है, तो गाइस 3 से 9 3 टाइम हो रहा है, यानी कि 8/3। अब गाइस ये क्वेश्चन हालांकि मैंने अपने मन से बनाया था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं बना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है यहाँ पे डिवाइड मतलब कि अपॉन में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की जगह इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन
फ्रैक्शन भी अगले चैप्टर में अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा और वो वीडियो भी जल्द ही आने वाली है आज और कल में। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं 8 ये हो गया है एलसीएम गाइस, जैसे हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि गाइस अभी तो एलसीएम इसे ही हमें मानना पड़ेगा। 8/3 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर गाइस। ये है फॉर्मूला एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एलसीएम। तो गाइस आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूले समझ आ गए होंगे क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया है। अब मैं आपको तीनों एक साथ जो है आपको मैं इसको इरेज कर देता हूँ एंड उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा एंड नोट डाउन जरूर कर देना गाइस क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और आपको अच्छे से देखने हैं। अभी तीनों फॉर्मूले मैं आपको लिख रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला गाइस, फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद होगा, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा ये था कि अदर नंबर फाइंड करने के लिए ये है अदर नंबर इक्वल टू एचसीएफ, या फिर हम कुछ भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई को इधर उधर कर सकते हैं। एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू अपॉन में फर्स्ट नंबर और यहाँ पे गाइस सेकंड में यहाँ पे आपको फाइंड करना है एलसीएम। गाइस एलसीएम फाइंड करने का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन यहाँ पे एलसीएम। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, अगर आपको समझना है तो इसको रिवर्स करके देख सकते हैं आप। गाइस एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन गाइस। तो ये है हमारे वो तीन फॉर्मूले जिनकी मदद से आप एचसीएफ और एलसीएम में इनकी मदद लेके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एंड गाइस आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। एंड गाइस फटाक से लाइक कर दो वीडियो को क्योंकि यार हमने इतनी मेहनत की है। एंड नेक्स्ट वीडियो आने वाली है एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस बताऊंगा ताकि आपके जितने भी डाउट हो क्लियर हो जाए। कोई भी डाउट हो तो वीडियो का कमेंट जरूर कर देना एंड एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना ताकि औरों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी ऐसी वीडियो देख के और पढ़ाई कर पाए। तो गाइस वीडियो कैसी लगी जरूर